अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रिपीटेडली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना स्टडी एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है अगर हम साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि कितना स्टडी एक्सपेंस जो है वो जनरली इन्वॉल्व होता है अगर आप साउथ कोरिया से अपना डिग्री प्रोग्राम जो है उसे परस्यू करना चाहते हैं। हम डिटेल में बात करेंगे कौन से जो है डिग्री प्रोग्राम के ऑप्शन स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होते हैं, उनसे कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री प्रोग्राम, कितनी ट्यूशन फ़ी जो है स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है फॉर देयर डिग्री प्रोग्राम जिसको वो जो है परस्यू कर रहे हैं, तो पर सेमेस्टर उनकी कितनी ट्यूशन फ़ी इन्वॉल्व होती है। इसी के साथ-साथ जो स्टूडेंट हैं उनके जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं इंक्लूडिंग द अकोमोडेशन, मील, इसका कितना जो है एक्सपेंस होता है अगर वो साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट हैं क्या उनके लिए जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है वो अवेलेबल है, और इन केस अगर अवेलेबल है तो स्टूडेंट को उन स्कॉलरशिप के थ्रू क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उनको भी देखेंगे कि उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कितनी ट्यूशन फ़ी जो है पर सेमेस्टर स्टूडेंट से चार्ज की जाती है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। और जिन यूनिवर्सिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली स्काई यूनिवर्सिटीज़ होंगी साउथ कोरिया की, जिसके अंदर अगर स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कितनी ट्यूशन फ़ी जो है पर सेमेस्टर स्टूडेंट से जो है उनको पे करनी पड़ती है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। और इसी तरह हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं साउथ कोरिया के अंदर अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो डॉक्यूमेंट की जो अटेस्टेशन है उसके अंदर कितना एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है। और इसी के साथ-साथ जो स्टूडेंट जो है अप्लाई करेंगे अपने वीज़ा के लिए, तो वीज़ा कितना एक्सपेंस है, और जो फ्लाइट टिकट है, ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम देयर होम कंट्री टू साउथ कोरिया, इसका कितना एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और लास्ट पर हम ये भी देखेंगे कि वो स्टूडेंट जो साउथ कोरिया के अंदर स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो किन सिंपल स्टेप्स को वो फॉलो करते हुए अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए साउथ कोरिया की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जो है हम एक ईज़ी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो स्टूडेंट जिनको कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग कि कितना स्टडी एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है अगर वो साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं, तो उनकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले जो कि हम डिस्कस करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जितने भी यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सपेंस की रिलेटेड टू द स्टडी, रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन और वीज़ा और फ्लाइट टिकट कॉस्ट, तो ये जितने भी एक्सपेंस के फिगर होंगे हम इनको जनरली डिस्कस करेंगे। यानी जनरली इतना एक्सपेंस इन्वॉल्व होगा अगर आप साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं। और जो एग्जैक्ट फिगर है रिगार्डिंग योर ट्यूशन फ़ी एंड अदर एक्सपेंसेस, ये वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कंट्री के स्टूडेंट हैं, आप किस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हैं। तो इन सब फैक्टर्स की बेसिस पर ये जो एक्सपेंस की वैल्यू है ये डिफ़र कर सकती है। लेकिन जनरली हम अंडरस्टैंड करेंगे कितना एक्सपेंस आपका जो है वो इन्वॉल्व होता है अगर आप साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो एकेडमिक डिग्रीज़ हैं वो कौन-सी अवेलेबल होती हैं। तो जो स्टूडेंट हैं वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो पीएचडी जिसको हम डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम कहते हैं, उसके लिए भी स्टूडेंट जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप इनमें से किस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है आपका जो पर सेमेस्टर जो ट्यूशन फ़ी है वो वेरी कर सकती है। अगर बात की जाए जो स्टूडेंट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम या बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके पास 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी है ताकि वो अप्लाई कर सकें। जो स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास बैचलर डिग्री प्रोग्राम का होना ज़रूरी है। इसी तरह जो डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उनके पास मास्टर्स की क्वालिफ़िकेशन का होना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें, डिपेंडिंग अपॉन कि वो इनमें से किस डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी से। तो ये सबसे पहली हमारे पास चीज़ है कि आपके पास एकेडमिक जो डिग्री प्रोग्राम है, उनके लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसके मुताबिक
क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जिसको स्टूडेंट को मीट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन टाइम फ्रेम क्या होता है साउथ कोरिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका, ताकि जो स्टूडेंट हैं अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो जो साउथ कोरिया यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्चुअली 2 टाइम्स अ ईयर यानी 2 सेमेस्टर्स के जो इनटेक होता है उसके अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं। अगर हम बात करें स्प्रिंग सेमेस्टर की तो इसके जो एडमिशन्स होते हैं वो मार्च में होते हैं और जो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाती हैं जनरली स्टूडेंट्स से वो सितंबर टू नवंबर के दरमियान एक्सेप्ट की जाती हैं। और ऐसे ही स्टूडेंट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं फॉल सेमेस्टर के लिए तो इनके जो एडमिशन्स होते हैं वो सितंबर में होते हैं और जो जनरली एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती हैं वो अप्रैल टू जून जो है ऑफ द सेम ईयर जो है वो एक्सेप्ट की जाती हैं। लेकिन अगर आप स्प्रिंग सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उसकी जो एप्लीकेशंस हमने बात की जनरली एक्सेप्ट की जाती हैं फ्रॉम सितंबर टू नवंबर, वो प्रीवियस ईयर में होती हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टार्ट कर सके। तो ये एक एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम है जनरली कि जिसके अंदर जो कोरियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट से एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करती हैं फॉर देयर एडमिशन इन देयर डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है ये वेरी कर सकता है अगेन, क्योंकि जितनी भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जितना भी हम एक्सपेंस की वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा। तो जो एप्लीकेशन टाइम फ्रेम है ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रही हैं और वेदर की जो यूनिवर्सिटी है वो 2 इनटेक्स के अंदर क्या स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। तो ये एक जनरली हमारे पास एप्लीकेशन टाइम फ्रेम का पीरियड है कि जिसके अंदर आप कोरियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप जो है जो हमने डिग्री प्रोग्राम डिस्कस किया उनमें से किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरली पर सेमेस्टर जो स्टूडेंट है उनको कितनी ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ती है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो इनकेस अगर आप एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको 2250 यूएसडी से लेकर 3000 यूएसडी तक जो है पर सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ती है जनरली अगर वो एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। और इनकेस अगर आप एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको 3800 से लेके 5300 यूएसडी तक जो है ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर पे करनी पड़ सकती है। इसी तरह जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको 4500 से लेके 6000 तक जो ट्यूशन फ़ी है यूएसडी में वो उनको पे करनी पड़ सकती है पर सेमेस्टर, ताकि वो अपना डिग्री प्रोग्राम जो है उसे परस्यू कर सकें। और इन केस अगर आप एक डिक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं उनको 5300 से लेके 6800 यूएसडी तक जो फ़ी है वो पे करनी पड़ सकती है पर सेमेस्टर, अगर वो एक डिक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सपेक्टेड और एक जनरल ट्यूशन फ़ी की वैल्यू है जिसको आपको पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर अगर आप एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के लिए आप कोरिया की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये तो सबसे पहले हमारे पास ट्यूशन फ़ी की वैल्यू या अमाउंट आ गई जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं। और पर सेमेस्टर आपको इतनी जो है जनरली ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ती है आपके डिग्री प्रोग्राम के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ट्यूशन फ़ी के अलावा और एक्सपेंसेस भी होते हैं जिनको स्टूडेंट को अपने माइंड में रखना चाहिए अगर वो साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास एक्सपेंस होता है वो अकोमोडेशन का एक्सपेंस होता है। और जो अकोमोडेशन होती है वो आपकी डॉर्मेट्री के अंदर भी हो सकती है जिसके लिए आप पे करेंगे। तो अगर अकोमोडेशन की जनरली बात की जाए तो जो पर मंथ आपको अकोमोडेशन का एक्सपेंस पे करना पड़ता है वो ऑलमोस्ट जो है वो $380 से लेकर $550 तक हो सकता है आपकी अकोमोडेशन की जो कॉस्ट है पर मंथ की। और अगर हम बात करें मील का कितना एक्सपेंस होता है तो जो मील का एक्सपेंस होता है वो $150 से लेकर आपको जो $50 हैं
यूएसडी डॉलर्स इतना जो है आपको जो है पे करना पड़ सकता है आपके पर मंथ जो मील एक्सपेंस है उसके लिए। अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन की यानी ट्रैवल एक्सपेंस की, तो पर मंथ का कितना एक्सपेंस उसका इन्वॉल्व होता है, तो इसके लिए आप जो है 40 यूएसडी से लेकर 80 यूएसडी के दरमियान आप जो है पर मंथ का आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है। और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और एक्सपेंसेस भी होते हैं जिसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस कह सकते हैं, इंक्लूडिंग कि आपका जो इंटरनेट है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है या आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है, तो इसका जो पर मंथ का अगर एक्सपेंस है और एक एक जनरली बात की जाए कितना एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है, तो स्टूडेंट जो है उनको 80 यूएसडी से लेकर 150 यूएसडी तक जो है ये एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है, जो कि एक एस्टिमेटेड एक्सपेंस है पर मंथ का, ताकि आप जो है इन फैसिलिटीज़ को भी जो है अवेल कर सकें। तो ये हमारे पास जो है टोटल एक्सपेंसेस हैं, जो कि आप जो है अपने माइंड में रखें अगर आप साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को। तो इसके अंदर हमने अब ये भी देख लिया है कि आपकी ट्यूशन फ़ी जो है पर सेमेस्टर वो कितनी हो सकती है, और इसी तरह आपके जो बाकी एक्सपेंसेस हैं इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, मील, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, तो उनकी हमने एक जनरली वैल्यू देखी है, कितना एक्सपेंस आपके माइंड में होना चाहिए अगर आप साउथ कोरिया से जो है स्टडी करना चाहते हैं। और ये जितने भी हम जो है स्टडी एक्सपेंस डिस्कस करेंगे, इन स्टडी एक्सपेंस को हम जो वैल्यू है हम यूएसडी के अंदर कंसीडर करेंगे, लेकिन जहाँ पर हमारे पास पीकेआर की बात आएगी तो हम उसको पीकेआर के अंदर डिस्कस करेंगे। बट अभी जो हमने डिस्कस किया है ये यूएसडी के अंदर हमने डिस्कस किया है इन एक्सपेंसेस को एज ऑफ राइट नाउ। अब बात करते हैं कि क्या हमारे पास स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती हैं, सो द आंसर इज येस। वो स्टूडेंट जो कि पर जो सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी है उसको जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, या जो बाकी एक्सपेंसेस हैं अकोमोडेशन का, मील का, उसको अगर जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते या इतना एक्सपेंस वो बेयर नहीं कर सकते, तो ऐसे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए साउथ कोरिया की तरफ से डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है अवेलेबल है। हमारे पास जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफर किए जाते हैं, और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम या डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए हमारे पास जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, दैट इज़ ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसको हम जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कहते हैं। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अवेलेबल होता है, और जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अवेलेबल होता है। अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डिफरेंट बेनिफिट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी उन सब एक्सपेंसेस जो कि आपने बेयर करने थे उनकी सपोर्ट आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है। डिफरेंट स्टडी फील्ड्स अवेलेबल हैं जिनको स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। और अगर बात की जाए कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना होता है, तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो अभी डिपेंड करता है कि आप एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एसोसिएट डिग्री जो प्रोग्राम है उसका ड्यूरेशन 2 टू 3 इयर्स का होता है, और जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उसका ड्यूरेशन 4 टू 6 ईयर का होता है। और प्लस इसके अंदर जो कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका 1 ईयर का ड्यूरेशन भी आप इंक्लूड करेंगे। और इनकेस अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो जो कोरियन लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम है उसका 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है, और जो मास्टर्स प्रोग्राम होता है उसका ड्यूरेशन 2 ईयर का होता है, और जो डॉक्टोरल प्रोग्राम होता है उसका ड्यूरेशन 3 ईयर का हो सकता है। तो ये हमारे पास ड्यूरेशन है जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। अब बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के अंदर हमारे कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनकी हमें सपोर्ट मिल सकती है। तो जो स्टूडेंट हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनको ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट को मंथली जो स्कॉलरशिप का अलाउंस है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। उनको जो ट्रैवल है, जो एयर फेयर है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, सेटलमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, और आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री प्रोग्राम उनको कंप्लीशन ग्रांट भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये नंबर ऑफ जो बेनिफिट है उस स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस थे जिनको हमने डिस्कस किया ये ऑलमोस्ट वही एक्सपेंसेस हैं। तो इन केस अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो सारे एक्सपेंसेस हैं ये आपके स्कॉलरशिप के थ्रू कवर्ड हो जाएंगे, और आप जो है देन एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, और आपसे कोई एक्सपेंस जो है
वो रिक्वायर्ड नहीं होगा आपकी ट्यूशन फ़ी का या आपके ट्रांसपोर्टेशन का, जिनको हमने डिस्कस भी किया। और ईच ईयर जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, और जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं वो वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो है एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। अगर बात की जाए कि एक एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम क्या होता है एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट का, तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन होती है वो जनरली अराउंड सितंबर अनाउंस की जाती हैं, और जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं वो फरवरी के अंदर जो है अनाउंस की जाती हैं ईच ईयर, और देन जो स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक कि हमारे पास जो है आर्ट मेजर एशियन प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसको हम एमा प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम कहते हैं। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये आर्ट्स जो प्रोग्राम स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल होता है, और जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट को डिफरेंट बेनिफिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनको ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, उनकी लिविंग एक्सपेंसेस की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, एयर फेयर की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, सेटलमेंट जो अलाउंस होता है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, और जो स्टूडेंट होते हैं उनको मेडिकल इंश्योरेंस की सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं अगर स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। और ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इंक्लूडिंग के जो स्टूडेंट का लिविंग एक्सपेंसेस हैं, स्टूडेंट जो है इन एक्सपेंसेस को स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू कवर कर सकते हैं अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। और जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स होती हैं इस प्रोग्राम के अंदर वो वेरी कर सकती हैं। तो इनकेस अगर आप इस इंटरेस्टेड हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, तो आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जब स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको स्टूडेंट कंसीडर कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि जो स्टूडेंट हैं वो ग्लोबल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्लोबल होप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पोस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये डिफरेंट बेनिफिट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को, जिसके अंदर वो अपने जो स्टडी के एक्सपेंसेस होते हैं उनकी उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, हमने ये देखा कि अगर आपने साउथ कोरिया में स्टडी करना है तो स्टडी एक्सपेंस कितना है, और इनकेस अगर आप स्कॉलरशिप से स्टडी करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप के बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पर अगर हम एक प्लस फैक्टर देखें तो ऐसे स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, इनकेस अगर आप उस स्कॉलरशिप के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो जितने भी एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किए हैं उन एक्सपेंसेस की ऑलमोस्ट जो सारे एक्सपेंसेस हैं उनकी सपोर्ट उनको इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है। सो इट्स मीन कि आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को ज़रूर कंसिडर करें, बिकॉज अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके थ्रू आप विदाउट एनी एक्सपेंस भी जो है आप साउथ कोरिया से स्टडी कर सकते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को। तो ये हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि जो साउथ कोरिया की स्काई यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कितनी ट्यूशन फ़ी जो है पर सेमेस्टर स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो हम जो ट्यूशन फ़ी को डिस्कस करेंगे, ये ट्यूशन फ़ी एक जनरल ट्यूशन फ़ी होगी, क्योंकि ये वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इनमें से यूनिवर्सिटी कौन-सी है और आप किस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और उसका ड्यूरेशन कितना है। अगर बात की जाए सबसे पहले जो हमारे पास स्काई यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ सोल नेशनल यूनिवर्सिटी। जो एसएनयू है, एसएनयू जो है ईच ईयर जो स्टूडेंट है उनसे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है, और ट्वाइस अ ईयर जो है एडमिशन के एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है। जो स्टूडेंट होते हैं उनको ट्यूशन फ़ी को पे करना पड़ता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर। और ये जो हमारे पास एसएनयू यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है साउथ कोरिया की, और वन ऑफ द जो क्वालिटी एजुकेशन है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और जो कॉस्ट ऑफ हमारे पास यहाँ पर ट्यूशन फ़ी है, अगर हम उसकी जनरली बात करें तो जो ट्यूशन फ़ी एक एवरेज स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है दैट इज़ अराउंड 6000 यूएसडी। तो इतनी ट्यूशन फ़ी आपके माइंड में होनी चाहिए पर सेमेस्टर की अगर आप जो है एसएनयू से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी है दैट इज़ कोरिया यूनिवर्सिटी, एंड दैट इज़ आल्सो अ स्काई यूनिवर्सिटी एंड वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया। इस यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं, जिसके अंदर वो ह्यूमैनिटीज़ को स्टडी कर सकते हैं, सोशल साइंसेज़ को स्टडी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं,
नेचर साइंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और अगर हम एक जनरली बात करें कि जो स्टूडेंट हैं उनको कितनी जो ट्यूशन फ़ी है वो पे करनी पड़ती है पर सेमेस्टर की, तो इस ट्यूशन फ़ी के अंदर जो स्टूडेंट हैं हम उसकी एंट्रेंस फ़ी को भी कंसीडर कर रहे हैं, उनकी ट्यूशन फ़ी को भी कंसीडर कर रहे हैं और जो स्टूडेंट की फ़ी जो कि ऑप्शनल होती है हम उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। तो जनरली अगर बात की जाए जो स्टूडेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनका प्रोग्राम कौन-सा है, तो ऑलमोस्ट जो है वो 4800 से लेकर आपको 7900 यूएसडी तक जो है ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर पे करनी पड़ती है, अगर आप इस स्काई यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये वो ट्यूशन फ़ी है जो कि पर सेमेस्टर स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होती है डिपेंडिंग ऑन कि उनका डिग्री प्रोग्राम क्या है, तो ये जो ट्यूशन फ़ी है उस डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक वैरी करेगी। जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी है दैट इज़ योनसे यूनिवर्सिटी, और जो योनसे यूनिवर्सिटी है ये भी वन ऑफ द स्काई यूनिवर्सिटी है साउथ कोरिया की। और जो योनसे यूनिवर्सिटी होती है इसकी तरफ से जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो ट्यूशन फ़ी होती है पर सेमेस्टर की वो होती है अराउंड 4800 यूएसडी। सो 4800 यूएसडी जो है पर सेमेस्टर आप अपनी ट्यूशन फ़ी को पे करते हैं अगर आप योनसे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ ट्यूशन फ़ी है जिसको आपको पे करना पड़ता है अगर आप इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। क्योंकि ये स्काई यूनिवर्सिटीज़ हैं और वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनकी जो ट्यूशन फ़ी है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो ट्यूशन फ़ी है ये इससे कम हो सकती है और डिपेंड कर सकती है कि आपका प्रोग्राम कौन-सा है और आप किस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हैं। लेकिन जनरली इतनी ट्यूशन फ़ी आपसे रिक्वायर्ड होती है अगर आप इन स्काई यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री प्रोग्राम जो है उसे स्टडी करना चाहते हैं और पर सेमेस्टर आपको इतनी ट्यूशन फ़ी जो है वो पे करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं साउथ कोरिया के अंदर स्टडी के लिए अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो जो नेक्स्ट उनका एक्सपेंस होता है जिनको उन्हें अपने माइंड में रखना पड़ेगा, वो उनकी डॉक्यूमेंट की जो अटेस्टेशन है या उनकी कंसोलर कन्फर्मेशन है, उससे रिलेटेड जो उनका एक्सपेंस है वो उनको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तो जनरली जो डॉक्यूमेंट स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर उन्होंने अपनी जो एडमिशन की एप्लीकेशन फॉर्म होती है उसको सबमिट करना होता है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है और इसी के साथ-साथ जो स्टूडेंट है उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड हो सकता है, टॉपिक का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो सकता है। इसी तरह जो जनरल डॉक्यूमेंट्स एक एप्लीकेशन के अंदर होते हैं जो कि वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने सबमिट करना होता है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिनको या तो स्टूडेंट ने जो है अपोस्टल करवा कर सबमिट करना होता है या जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इनको जो है कंसोलर कन्फर्म करवा कर सबमिट करना होता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपसे अपोस्टल रिक्वायर्ड हैं, अगर आप उनको अपोस्टल करवा कर सबमिट कर रहे हैं, तो ये जो एक्सपेंस है आपके डॉक्यूमेंट को अपोस्टल करवाने का ये वेरी कर सकता है। क्योंकि जो है डिफरेंट कंट्री से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हो सकती हैं जिनकी तरफ से डॉक्यूमेंट की जो अपोस्टल की सर्विस है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो पर डॉक्यूमेंट या पर पेज कितना चार्ज कर रहे हैं, तो इसकी कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि जिसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कितना आपको डॉक्यूमेंट को अपोस्टल करवाने का एक्सपेंस जो है उसको बेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें वो स्टूडेंट जो कि कंसोलर कन्फर्म करवा कर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना चाहते हैं या कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स उनसे एक्सेप्टेबल होंगे, तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं सबसे पहले का उनका जो एक्सपेंस होता है वो ये होता है कि जो उनकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होती है या जो उनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है, उनको उन्होंने जो है वेरीफ़ाई करवाना होता है, अटेस्ट करवाना होता है उस बोर्ड से जो कि उनको वो डॉक्यूमेंट जो है इश्यू कर रहा है। तो इन केस अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपके पास 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो इस केस के अंदर आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और जो आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है जिसको हम मार्कशीट भी कह सकते हैं जो कि ऑफिशियल होती है, उसको आप जो है अटेस्ट करवाते हैं या वेरीफ़ाई करवाते हैं उस बोर्ड से जो कि उन्हें इश्यू कर रहा है।
और देन आपको उन्हें अटेस्ट करवाना पड़ता है आईबीसीसी से, और देन आपको उन्हें अटेस्ट करवाना पड़ता है मोफा से, और देन आपको अटेस्ट करवाना पड़ता है कोरियन एम्बेसी से। तो इस तरह से जो है आपका जो एक्सपेंस है वो डॉक्यूमेंट का इन्वॉल्व होगा अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर बात करें वो स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपके पास ऑलरेडी जो है यूनिवर्सिटी लेवल की जो क्वालिफिकेशन है आप उसको होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को जो है परस्यू करके आ रहे हैं, या आप एक मास्टर प्रोग्राम को परस्यू करके आ रहे हैं और उससे नेक्स्ट जो लेवल डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट की एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होती है और उनका जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, इन 2 डॉक्यूमेंट्स को तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि वो वेरीफाइड नहीं होते, आपको उन्हें करवाना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी भी फ़ी को चार्ज कर सकती है, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, तो इस एक्सपेंस को भी आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट जो एक्सपेंस होता है, वो होता है कि जब आपने यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवा लिया, तो देन आपको उन एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को, उन डिग्री सर्टिफिकेट को आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है एचईसी से, अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और इन केस अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, आप उनसे वेरीफाई करवाएंगे। अगर बात की जाए एचईसी से जो स्टूडेंट वेरीफाई करवाएंगे, तो उनको जो है पर डॉक्यूमेंट का जो 1000 पीकेआर है वो पे करना पड़ता है, ताकि वो उन्हें टेस्ट करवा सकें। अगर तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो आप जो है 1000 पीकेआर को पे करेंगे, और इनकेस अगर आप किसी फोटोकॉपी को वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, तो आप 700 जो पीकेआर है उसको जो है पे करेंगे, ताकि आप उन्हें वेरीफाई करवा सकें। और जब आप जो है एचईसी से वेरीफाई करवा लेते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपने मोफा से वेरीफाई करवाना होता है। याद रखें कि जो मोफा की वेरिफिकेशन होती है उसमें कोई फ़ी आपसे रिक्वायर्ड नहीं होती, अगर आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा रहे हैं। उनके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि उससे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो एचईसी से वेरीफाई हों, अगर आप एक यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं, या आईबीसीसी से वेरीफाइड हों, अगर आप एक जो है आपने पास किया है 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन को। तो इस केस में क्या होता है कि जो मोफा की एक्चुअली फ़ी होती है वो इतनी फ़ी होती है कि आपको एक जो टिकट है वो परचेज़ करनी पड़ती है, और जिसकी नॉमिनल सी प्राइस होती है, और उस टिकट को आपको अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंडिंग ऑन कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है और उसके मुताबिक टिकट कौन सी रिक्वायर्ड है, उस टिकट को आप डॉक्यूमेंट पे प्लेस करते हैं। इतना एक्सपेंस आपका मोफा की तरफ से होता है, इसके अलावा कोई एक्सपेंस मोफा का नहीं होता। तो यहाँ तक जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेते हैं मोफा से, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि अब आपने अपने डॉक्यूमेंट को जो है कोरियन एम्बेसी से वेरीफाई करवाना है, क्योंकि आप एक कंसुलर कंफर्मेशन प्रोसेस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा रहे हैं। तो जो कोरियन एम्बेसी होती है वो 1200 रुपीज़ जो है, यानी जो पीकेआर है, वो रिक्वायर्ड करती है आपसे आपके डॉक्यूमेंट के लिए, अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने जा रहे हैं। तो इट्स मीन कि एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको 1200 पीकेआर जो है वो पे करने पड़ते हैं कोरियन एम्बेसी को, ताकि आप उनकी अटेस्टेशन करवा सकें। तो जब आप कोरियन एम्बेसी से भी अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लेते हैं, तो देन आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कंसोलर कंफर्म कंसीडर किया जाता है। तो ये एक्सपेंस आपका इन्वॉल्व है अगर आप डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवाएंगे, और अगर आपसे डिपेंड करता है कि क्या आपसे डॉक्यूमेंट है वो अपोस्टल रिक्वायर्ड है या कंसोलर कंफर्म रिक्वायर्ड है। इनकेस अगर आपसे कंसोलर कंफर्म रिक्वायर्ड है, तो इतना एक्सपेंस आपको हर स्टेप के ऊपर जो है बेयर करना पड़ेगा, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंसोलर कंफर्म करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट के लिए जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अपोस्टल करवाएंगे या कंसोलर कंफर्म करवाएंगे। अब जो नेक्स्ट एक्सपेंस आपके माइंड के अंदर होना चाहिए अगर आप साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज़ योर वीज़ा फ़ी। तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्योंकि अप्लाई करना पड़ता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो इट्स मीन कि आपसे जो वीज़ा फ़ी है वो भी रिक्वायर्ड होगी। तो जो स्टूडेंट हैं उनको 40 से लेके 60 यूएसडी तक जो है वीज़ा फ़ी पे करनी पड़ती है, ताकि वो अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है उसे ऑब्टेन कर सकें। ये डिपेंड करता है कि आप जो है लेस देन 90 डेज़ के लिए अपना वीज़ा जो है उसे ऑब्टेन कर रहे हैं, या मोर देन 91 डेज़ के लिए अपना वीज़ा को ऑब्टेन कर रहे हैं। उसके मुताबिक ये जो आपकी फ़ी है ये वेरी कर सकती है। तो ये भी एक एक्सपेंस है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है, ताकि आप अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो अप्लाई करेंगे तो इस एक्सपेंस को आपको जो है बेयर करना पड़ेगा, ताकि आप अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है उसे ऑब्टेन कर सकें। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है हमारे पास उन स्टूडेंट के लिए जो कि साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को, दैट इज़ द फ्लाइट टिकट। आपको जो ट्रांसपोर्टेशन यानी जो ट्रैवल का एक्सपेंस है उसको भी अपने माइंड में रखना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हमने स्टार्ट में एक बात की थी जब हमने स्कॉलरशिप्स को डिस्कस किया था, कि अगर तो आप स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
उसकी रीज़न ये है कि इन सारे एक्सपेंसेस को जो है आपसे रिक्वायर्ड नहीं होंगी और आप उसके बगैर जो है अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर पाएँगे। तो इन केस अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है और आप एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्च्युनिटी के लिए जो है जा सकते हैं और उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है, आपकी ट्यूशन फ़ी का एक्सपेंस है, आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, आपके मेडिकल इंश्योरेंस है, इन सब की आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है और ये एक्सपेंसेस आपसे देन रिक्वायर्ड नहीं होंगे। बट इन केस ऐसे स्टूडेंट जो कि स्कॉलरशिप में सिलेक्ट नहीं होते लेकिन उसके बगैर स्टडी करना चाहते हैं साउथ कोरिया से, तो देन आपको जो ट्रैवल का एक्सपेंस है उसको भी अपने माइंड में रखना पड़ेगा। और अगर हम बात करें ट्रैवल के एक्सपेंस की यानी फ़्लाइट टिकट की, तो ये जो चीज़ है ये भी वेरी करेगी। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से साउथ कोरिया स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो फ्लाइट टिकट है उसकी प्राइस वेरी कर सकती है। तो अगर जनरली एक बात की जाए कि कितना आपके पास जो फ्लाइट टिकट का एक्सपेंस है वो आपके माइंड में एक होना चाहिए, यानी एक एक जो जनरल फिगर है वो कितना होना चाहिए एज़ ऑफ नाउ, तो जो स्टूडेंट हैं उनको 1,75,000 से लेकर जो स्टूडेंट हैं वो 2 लाख पीकेआर तक जो फ्लाइट टिकट का एक्सपेंस है वो अपने माइंड में रखें। अगर वो जो है अपने फाइनेंस के ऊपर यानी स्कॉलरशिप के बगैर जो है स्टडी के लिए साउथ कोरिया जाना चाहते हैं और एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो जाएँगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो देन उन्होंने अपना वीज़ा ऑब्टेन करना है और उसके बाद उन्हें फ्लाइट टिकट लेनी है और उसके बाद वो साउथ कोरिया जाकर अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। बट आपको 1,75,000 पीकेआर से लेकर ऑलमोस्ट 2 लाख पीकेआर तक आपको फ्लाइट टिकट का एक्सपेंस भी अपने माइंड में रखना है और इस एक्सपेंस को भी आप अपने स्टडी एक्सपेंस के अंदर कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको अगर साउथ कोरिया जाना है तो इस ट्रैवल एक्सपेंस को भी आपको बेयर करना पड़ेगा ताकि आप अपना डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें। तो ये हमारे पास जो है स्टडी से रिलेटेड टोटल एक्सपेंस है, जिसके अंदर हमने ये भी देखा कि आपकी ट्यूशन फ़ी जो है पर सेमेस्टर आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, पर मंथ के जो आपकी अकोमोडेशन है, जो मील है, जो ट्रैवल है और जो बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, वो कितने आपके पास उनका जो एक आइडिया है वो माइंड में होना चाहिए। हमने इस एक्सपेंस को भी देखा। फिर डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन से रिलेटेड कितना एक्सपेंस आपके माइंड में होना चाहिए। फिर आपकी जो वीज़ा कॉस्ट है उससे रिलेटेड क्या एक्सपेंस आपके माइंड में होना चाहिए और जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है, जो फ्लाइट टिकट का एक्सपेंस है, उसका कितना एक्सपेंस आपके माइंड में होना चाहिए। ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जिनको हमने जो है डिस्कस किया और आई होप सो कि जो सारे एक्सपेंसेस हैं इनके बारे में मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाया और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है, जिनके माइंड में एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि कितना एक्सपेंस जनरली रिक्वायर्ड हो सकता है उनसे अगर वो साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं। तो आई होप सो कि अब जो स्टूडेंट है उनकी जो क्यूरी है ये रिज़ॉल्व हो चुकी होगी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की थी कि लास्ट टाइम हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए तो किन जनरल स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये कि आप अपने क्वालिफिकेशन के मुताबिक और जिस डिग्री प्रोग्राम को आप स्टडी करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप साउथ कोरिया की किसी यूनिवर्सिटी को जो है चूज़ करेंगे और वो यूनिवर्सिटी जिसको आप चूज़ कर रहे हैं वो उस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर भी कर रही हो जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं। और देन जो स्टूडेंट हैं उन्होंने उस यूनिवर्सिटी की तरफ से उस प्रोग्राम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मीट करना है और अगर स्टूडेंट एलिजिबल हैं तो देन वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए। और जब आपका एडमिशन की एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो देन जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया जाता है ताकि उनको जो है एडमिशन के लिए सिलेक्ट किया जाए। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं देन उनको जो एडमिशन लेटर है वो कोरियन यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और जब आपके पास एडमिशन लेटर आ जाता है नेक्स्ट जो स्टेप अब आपके पास होता है वो आपने अपना जो ट्रैवल्स का रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना है। यानी अब आपने जो वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना है और अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अब आपके पास एडमिशन लेटर है कोरियन यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप कोरिया से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं। तो जो भी वीज़ा रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उनको प्रिपेयर करना है और आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है वीज़ा प्रोसेस के लिए। और जब आप वीज़ा प्रोसेस के एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं देन आपकी वैल्यूएशन की जाती है और जो स्टूडेंट होते हैं अगर उनको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है और वो वीज़ा ऑब्टेन कर लेते हैं तो देन वो साउथ कोरिया जाकर अपना डिग्री प्रोग्राम स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने एडमिशन प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे अगर आप साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी से स्टडी करना चाहते हैं। सो आई होप सो कि आज जो हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है ये
बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी और हमने एक जनरली जो है एक्सपेंस की जो वैल्यू है उसको कंसीडर किया है, कितना एक्सपेंस जनरली आपसे रिक्वायर्ड हो सकता है। अगेन मैं एक बात रिपीट कर दूं कि जो एक्सपेंस हमने डिस्कस किया है ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनको हमने डिस्कस भी किया। बट आई होप सो कि आपके माइंड में एक अब एक जनरल आइडिया आ चुका है कि अगर आप जो है स्कॉलरशिप के बगैर स्टडी करना चाहते हैं तो कितना एक्सपेंस आपसे रिक्वायर्ड होगा आपके डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो हमने इसके अंदर ये भी देखा कि आपका जो ट्यूशन फ़ी है पर सेमेस्टर की वो कितनी रिक्वायर्ड हो सकती है आपसे। हमने ये भी देखा कि मंथली आपके एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं। हमने ये भी देखा कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस है वो कितना हो सकता है। फिर वीज़ा कॉस्ट से रिलेटेड कितना एक्सपेंस हो सकता है, ट्रैवल कितना एक्सपेंस हो सकता है। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.